पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो क्या बतलाया है? कहाँ तक हो गया? 26 27 भी हो गया। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः कर्माणि संपूर्ण जो कर्म है। प्रकृतेः क्रियमाणानि तो जैसे 3 गुण है ना। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका। तो सत्व रज तम इनकी जो साम्यावस्था है, इनकी जो साम्यावस्था है उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। क्या कहते हैं उसको? प्रकृति। प्रधान भी कहा जाता है उसको ही, और माया भी कह देते हैं। हैं? क्या क्या कहेंगे उसको? प्रकृति भी, प्रधान भी कह देते हैं उसको, और माया भी कह देते हैं। तो प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा जो भी क्रियमाणानि कर्माणि, जितने भी क्रियमाण कर्म हैं, जितने भी कर्म होने वाले जितने भी कर्म हैं, सर्वशः सबके सब गुण ही, गुणों के द्वारा ही संपादित होते। प्रकृतेः क्रियमाणानि सर्वशः कर्माणि गुणैः, गुणों के द्वारा ही। प्रकृति के क्रियमाण समस्त कर्म गुण ही, गुणों के द्वारा ही संपन्न होते। किसके द्वारा संपन्न होते हैं? गुणों के द्वारा। गुणों के से कैसे संपन्न होते हैं? क्योंकि जितना भी ये प्रपंच है सब किसका कार्य है? किसका कार्य है? प्रकृति का कार्य है ना। किसका कार्य है? तो जैसे शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, तो जैसे ये स्थूल शरीर है, ये क्या है? उस प्रकृति का ये भी क्या है? कार्य है ना। तो ये कार्य, इसको क्या कहेंगे? कार्य गुण। और जो सूक्ष्म शरीर है ये क्या है? ये करण है। सूक्ष्म शरीर क्या है? करण। तो दोनों के दोनों किससे उत्पन्न हुए? प्रकृति के 5 महाभूतों से ये स्थूल शरीर बना है। ये भी कार्य हुआ ना किसका? प्रकृति का ही कार्य हुआ, गुणों का ही कार्य हुआ। और जो ये सूक्ष्म शरीर है ये भी किससे बना है? ये भी प्रकृति के ही
जो रज अंश है, सत्व रज अंश से जो प्रकृति का तम अंश है उससे स्थूल शरीर बना है, और जो सत्व रज अंश है उससे क्या बना है, उससे बना है ये सूक्ष्म शरीर। तो ये इसलिए क्या हो गए, प्रकृति के ही गुणों के कार्य हो गए ना। तो इसी बात को बताते, गुण ही मतलब गुणों के द्वारा ही हो रहा है, जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा या स्थूल शरीर के द्वारा ही तो हो रहा है ना। जो भी सोचना विचारना है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो सूक्ष्म शरीर से। और जो उसको कार्य रूप में परिणत करना है वो किससे हो रहा है, स्थूल शरीर से। तो इसलिए क्या हो गया, ये दोनों ही प्रकृति के गुणों के कार्य है। तो देखिए क्या बताते हैं, पीछे वाली बात समझ आ गई थी ना, कि अविद्वान को समस्त कर्मों में नियुक्त करे विद्वान। जो विवेकी व्यक्ति है उसको क्या करे, स्वयं करता हुआ अज्ञानी को समस्त कर्मों में ही क्या करे, जो से ये नियुक्त करे। अब उसका स्वरूप समझा रहे हैं कर्म का, कि कर्म किस प्रकार से संपादित होता है और व्यक्ति उसको किस प्रकार से मान लेता है, होता किस तरह है और मान किस तरह लेता है। तो देखो कैसे होता है, प्रकृति बड़ा ही रहस्य की बात बतला रहे हैं, बहुत गुप्त जो रहस्य की बात है वो अर्जुन को अधिकारी समझ करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वशः कर्माणि संपूर्ण कर्म प्रकृते गुण ही क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपादित हो रहे। समझ आया? लेकिन अज्ञानता क्या है, देखो, अहंकार विमूढ़ात्मा। लेकिन अहंकार के द्वारा जिसका चित्त अत्यंत मोहित हो गया है, वो क्या कहता है, कर्ता अहम इति मन्यते, अहम कर्ता, मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार से मानता है। कौन? अहंकार, देहात्म बुद्धि जिसकी दृढ़ है, देह में जिसका अहंकार है, ऐसा जो व्यक्ति है, देह इंद्रियादियों में अहंकार करने वाला, उसको ही मैं जानने वाला, विमूढ़ ही हुआ ना। तो अहम कर्ता इति मन्यते, कि मैं करता हूँ ऐसा मानता है। ये बात समझ में आ जाए और ये बुद्धि में स्थिर रहे तो बताइए, आत्मा तो जैसे क्या है, सूर्य के समान है, मात्र प्रकाश देता है। अब उसमें देखना न देखना ये किसके हाथ में है, आपके हाथ में है ना। उसने तो सत्ता मात्र दी है, प्रकाश दे दिया, सब भिन्न, आप देखना चाहेंगे तो भिन्न भिन्न दिख जाएगा। तो वैसे ही आत्मा की तो सत्ता ही है मात्र, तो मुझ चेतन आत्मा की सत्ता से संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुण माने यही जो गुणों के कार्य है, स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि, स्थूल शरीर, अंतःकरण, इंद्रिया, ये सब क्या है, प्रकृति के ही गुणों के कार्य हैं। तो इनके द्वारा सब होते हैं, इनके द्वारा होते, प्रकृति के गुणों के कार्य के द्वारा ही हो रहा है। तो ऐसा समझता है। लेकिन जो इन देह इंद्रिय आदि में अहंकार करने वाला है, अहम बुद्धि रखने वाला है, ऐसा जो विमूढ़ आत्मा है, जिसकी आत्मा, जिसका अंतःकरण बुद्धि पूरी तरह मोहित हो गई है, तो अहम कर्ता इति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता मानता है। समझ आया?
तो ये बात खाली समझने की नहीं है, ये समझ जो है निरंतर बनी रहनी चाहिए। कर्म व्यवहार करते हुए शरीर के द्वारा हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, अंतःकरण के द्वारा हो रहा है। मैं तो मात्र सत्ता देने वाला हूँ, मैं तो मात्र साक्षी हूँ। इंद्रियों का तत्त विषयों में जो संयोग वियोग है उसका मैं साक्षी। चक्षु के द्वारा वस्तु के देखने या न देखने इनका मैं साक्षी, मैं देखने वाला नहीं हूँ। समझ आया? तो ये सब जितने भी कर्म हैं, सबके सब कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा। एक तरीका हमने पहले समझाया था कि जब आपके अंतःकरण में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी गुण के अनुसार आपके द्वारा कर्म होता है। एक तो क्या हुआ? गुणों के द्वारा ही हुआ ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी भिन्न तरीका है जो अब बदलाया है कि संपूर्ण जो भी ये प्रपंच है ये क्या है? प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। तो ये शरीर भी, ये इंद्रिया भी, अंतःकरण भी किसके कार्य हैं? प्रकृति के गुणों के, क्योंकि उसी से बना है ना। पंच महाभूतों के जैसे क्या हुआ? प्रकृति से किसकी उत्पत्ति मानी है? महातत्व की। महातत्व से अहंकार की, समष्टि अहंकार, और समष्टि अहंकार से जो है आकाश, उसके पश्चात वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। तो इसके लिए आपको विचार चंद्रोदय पढ़ना चाहिए, और चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो पंच महाभूत इस प्रकार से हो गए ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। समझ आया? दोबारा समझ लो। प्रकृति से क्या हुआ है? सर्वप्रथम महातत्व, जिसको कहते हैं समष्टि बुद्धि। उस समष्टि बुद्धि से क्या हुआ है? समष्टि अहंकार। और उस समष्टि अहंकार से हुआ है आकाश, खाली स्थान, कल्प लिया। उस आकाश में वायु बहने लगी, उस वायु के घर्षण से अग्नि प्रकट हो गई, और उस अग्नि के शांत होने पर क्या हुआ? जो पानी बह निकला, पिघला, या गर्मी की ताप से जो पिघला वो पानी हो गया, जल हो की, और जल जो जम गया तो वो पृथ्वी हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुई? ये पंच महाभूतों की सृष्टि हो गई। अब पंच महाभूतों के, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सतोगुण अंश से क्या हुआ? अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया। 5 ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण, ये क्या है? पंच महाभूतों के, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्व गुण से, और अपंचीकृत पंच महाभूतों के रजोगुण से क्या हुआ? 5 प्राण और कर्मेंद्रिया। ठीक। अब ये तो बन गया ना, क्या क्या मिल गया हमारे पास? अंतःकरण मिल गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण हो गए। अब जो है बच गया क्या? तमो अंश बच गया, तमोगुण बच गया। तो तमोगुण से क्या हुआ? इन जो अपंचीकृत पंच महाभूत थे इनका पंचीकरण हो गया। क्या हो गया? इनका पंचीकरण हो गया, मतलब ये 5 भागों में विभक्त हो गए। ठीक। तो एक भूत 5 भागों में विभक्त हो जाता है, इसलिए कितने बन जाएंगे? 5 पंजे 25। तो कितने हो गए? ये 25 हो गए, बोलते ना 5 2500 प्रगट मारा। तो 25 हो गए। तो ये क्या हो गया? पंचीकरण। तो पंच महाभूतों के पंचीकरण से समस्त स्थूल, जो भी स्थूल प्रपंच है वो सबका सब किससे उत्पन्न हुआ है? पंच महाभूतों के तमोगुण से।
उसमें आपका सब कुछ आ गया, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सब कुछ आ गया। जो जो भी स्थूल है, जो कुछ भी स्थूल है वो इससे उत्पन्न हुआ है, तो समझ आ गया। इसलिए सब कुछ प्रकृति के गुणों का ही विकार होने से, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब प्रकार से जो क्रियमाण कर्म है वो संपादित हो रहे हैं। कर्माणि क्रियमाणानि। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, जो विमूढ़ आत्मा है ना, वो अहंकार के कारण से अहम करता, मैं करता हूँ ऐसा मानता है, इसीलिए बंध जाता है। इसीलिए क्या होता है? बंध जाता है। ये क्या है? मूढ़ता है। ये क्या है? मूढ़ता है। विवेक नहीं किया, विवेक नहीं किया है। जैसे कोई कहे कि मेरे को पानी ने जला दिया। किसने जला दिया? पानी ने जला दिया। तो उसको विवेक नहीं है। पानी जलाता है कभी? किसने जलाया? पानी के आश्रित जो अग्नि, अग्नि का ही ताप है ना, तो उस आग ने जलाया, पानी ने थोड़ा जलाया है। ये पानी भी जलाता है। ऐसी कोई कहे कि लोहे ने जला दिया, तो लोहा जलाता है क्या? कौन जलाता है? लोहे में जो अग्नि का आधान किया हुआ है, जो उस लोहे में अग्नि प्रवेश की हुई है, उस अग्नि ने ही जलाया है, लोहे ने जलाया। तो इसी प्रकार से ये कहे कि मैं करता हूँ, तो ये भी क्या है? अविवेक है। जबकि मैं करता नहीं हूँ। करता कौन है? ये शरीर, ये इंद्रिया, ये प्राण, ये अंतःकरण, जो पंचभूतों के क्या है? विकार है, जो प्रकृति के गुण के कार्य हैं, तो वही करता हुए ना। तो मैं करता नहीं हूँ, ये विवेक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये विवेक होना चाहिए। कितनी सुंदर बात है, इतनी सुंदर बात है। अरे तत्काल आपको कर्म बंधन से मुक्त करने वाली है, नहीं है? कितनी सुंदर बात। ऐसी सुंदर बात कहीं सुनी पढ़ी? कितनी सुंदर बात है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कुछ हो रहा है, सब प्रकार के कर्म। लेकिन अहंकार से विमूढ़ हुआ इनमें आत्मबुद्धि, अविवेक के कारण से इनमें क्या है? आत्मबुद्धि है। इसलिए अपने आप को अहम करता, मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है, तो करता मानता है। कहते हैं ना, ममेति अहम ममेति बध्यते, निरअहम ममेति मुच्यते। अहम मम का जो भाव है इससे बंध जाता है, और अहम मम का भाव जिसका नहीं है वो मुक्त होता है। वो क्या रहता है? इससे मुक्त रहता है। तो मैं करता नहीं, आत्मा करता है क्या? और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। जैसे सूर्य नहीं देखता है, सूर्य देखता है क्या? कौन देखता है? सूर्य तो मात्र वस्तु को प्रकाशित करता है। देखने के लिए क्या चाहिए? चक्षुर इंद्रिय चाहिए, अंतःकरण चाहिए। देखता कौन है? सूर्य देखता है। ऐसा कहेंगे? कौन देखता है? कि चक्षु के माध्यम से, अंतःकरण के द्वारा मैं देखता हूँ। अंतःकरण के द्वारा इसका ज्ञान अंतःकरण को होता है। किसको होता है? अंतःकरण को। तो सूर्य तो नहीं देखता। इसी प्रकार आत्मा नहीं करता है। इसी प्रकार आत्मा भी न देखता है, न सुनता है, और न जो है करता ही है। वो तो मात्र सत्ता देता है सूर्य के समान। ठीक, आगे देखो। तत्त्ववित्तु महाबाहो
गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित् तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तू माने किंतु, अज्ञानी का तो बता दिया कि अहंकार से मोहित हुआ वो अपने आप को क्या मानता है? कर्ता मानता है। जबकि समस्त कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा। समझ आ रही है? तू लेकिन किंतु तत्त्ववित् जो है ना, हे महाबाहो, महाबाहो का अर्थ क्या क्या बताए थे हमने? विशाल भुजाओं वाले हैं, और जिसके भाई जो है वे महान हो उसको भी महाबाहो, या मित्र जिसके श्रेष्ठ हो, महान हो, उसको भी क्या कहेंगे? महाबाहो। तो हे महाबाहो गुण कर्म विभागयोः तत्त्ववित्। तत्त्ववित् कौन है? जो गुण कर्म के विभाग को जानने वाला है, जो गुण और कर्म के विभाग को, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला है। गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण विभाग क्या है? ये जो स्थूल शरीर है, ये जो अंतःकरण है, ये जो इंद्रिया है, ये है गुण विभाग है। और ये जो विषय है ये भी क्या है? ये भी गुण विभाग है। और उन इंद्रियों का विषयों के साथ जो संयोग है ये है कर्म विभाग। समझ आया? गुण विभाग और कर्म विभाग अच्छे से समझ लेना, नहीं तो फिर जो है अच्छे अच्छे लोग इसमें नहीं इसको समझ पाते हैं, विद्वान लोग। तो गुण विभाग को समझो और कर्म विभाग, तो सब कुछ क्या है? गुण विभाग है। स्थूल शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण और जो कुछ भी है ये सब का सब क्या है? ये गुण विभाग है। ये विषय, ये तो सब गुण विभाग कहेंगे। और इन विषयों के साथ इंद्रियों का जो संयोग है, स्पर्श है, ये है कर्म विभाग। ये क्या हुआ? कर्म विभाग। तो गुण विभाग को और कर्म विभाग के तत्व को जो जानने वाला है, समझ आया? गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्ववित्, जो तत्व को जो जानने वाला है, कि गुण ही आगे बता देंगे। कैसे जानने वाला है? गुणः गुणेषु वर्तन्ते, कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। इंद्रिया रूपी गुण विषय रूपी गुण में क्या कर रहे हैं? वर्त रहे हैं। नहीं, इंद्रिया भी क्या है? गुण है। और विषय भी क्या है? गुण है। प्रकृति के गुण है ना। प्रकृति के गुणों का ही कार्य होने से क्या हुए? ये प्रकृति के गुण ही हुए। तो इसीलिए इंद्रिय रूपी गुण और विषय रूपी गुणेषु वर्तन्ते, गुणों में वर्त रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, इस बात को समझता हुआ वो क्या होता है? इसमें आसक्ति को प्राप्त नहीं होता है, बंधता नहीं। समझ आ गया? कितनी सुंदर बात है। ऐसा सुंदर रहस्य प्रकट किया है ना,
कितना सुंदर रहस्य कि संसार में और शरीर इंद्रिय आदि के द्वारा जो भी आगे बतला देंगे सब, जो भी शास्त्र विहित स्व धर्म जो स्व कर्तव्य है उसको करते हुए भी आप पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होंगे। तो इसके विभिन्न प्रकार बतला रहे हैं। कितना सुंदर बात बतलाई कि गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जो जानने वाला है तो वो क्या देखता है, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं इति मत्वा, ऐसा मानता है। अतः न सज्जते, इसीलिए क्या है वो उसकी उसमें आसक्ति नहीं होती कि मैंने किया है। ऐसा कर्ता भाव और फला, जब कर्ता भाव नहीं तो भोगता भाव भी नहीं। कर्ता भाव है ना कि जैसे आपने किसी को पानी पिलाया तो कोई पूछे किसने पिलाया, तो मैंने पिलाया, तो कर्ता भाव है। और साथ ही साथ अंदर में भोक्ता भाव भी रहता है कि इसके बदले मुझे प्रशंसा मिले, लोग सज्जन कहे, लोग दयालु कहे। तो ये क्या है, कर्ता भाव। इसीलिए जिसने नहीं पिलाया है तो उसके अंदर न कर्ता भाव है, इसलिए भोक्ता भाव भी नहीं, वो प्रशंसा भी नहीं चाहता। आज का समय अलग है, वो आता करता कोई है और चाहता कोई है। आज वो विचित्र बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कर्ता भाव नहीं होगा तो भोक्ता भाव होगा क्या है? लेकिन आजकल तो ऐसा ही है कि कर्ता भाव करना नहीं और भोक्ता भाव तो बिल्कुल सबसे मिले सबसे पहले मेरे को। क्यों भाई, करना मेरे को ना पड़े और मिले कि सबसे पहले सब कुछ मेरे को मिल जाए और सबसे पहले मेरे को मिल जाए और करना कर्म ना करना पड़े। तो इस प्रकार की भी विचित्र लोग हैं। तो उनके लिए क्यों नहीं कहा, तो उस समय इस तरह के लोग नहीं होते थे। समझ आया क्यों जी? उस समय इस तरह के लोग नहीं होते थे कि बिना किए प्राप्त करना चाहिए। तो वो आज के समय समझ आ गया कि गुण ही गुणों में, इंद्रिय रूपी गुण विषय रूपी गुणों में व्रत रहे हैं। ऐसा मान करके वो न सज्जते, आसक्ति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उनके द्वारा बंधता भी नहीं है। बंधेगा कैसे? जब कर्ता भाव नहीं रहा तो फल के साथ वो बंधेगा भी नहीं, भोगता भाव भी नहीं। समझ आया? आगे देख लीजिए, समझ आ गया हो तो। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्विदो मंदान् कृत्सन्विन्न विचालये। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् अकृत्सन्विदः मंदान् कृत्सन्वित् न विचालये। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा क्या है, सम्मूढ़ा माने सम्मोहित है। प्रकृति के गुणों के द्वारा जो सम्मोहित है, उनका विवेक जो नहीं कर पा रहा है, उनको अलग अलग जो नहीं समझ पा रहा है। गुण कर्म सुसज्जते, वो गुण और जो कर्म है उनके विभाग को नहीं जानता है। इसीलिए क्या कर लेता है, जो गुण है उनमें और जो कर्म है उनमें
क्या कर लेता है? आसक्ति कर लेता है। क्या कर लेता है? गुण कर्मों में आसक्तवान वो होता है, क्योंकि वो विभाग को नहीं जानता, विवेक नहीं है ना। विवेक न होने से ही जो देह रूपी गुण या इंद्रिय रूपी गुण है, इनको हम क्या मान लेते हैं? मैं। क्या मानते? मैं मानते। जैसे कोई मशीन को मैं मानने लगे, मशीन को जैसे मैं मानने लगे, जैसे करते हैं ना, कोई ठेली लेकर के जा रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं? अरे ठेली रुक भाई, क्या बोल दिया है? बोल देते हैं ना कि अरे ठेली सुन, जबकि वो ठेली है क्या? और ठेली सुनेगी क्या? समझ क्यों भाई? ठेली तो सुनेगी नहीं, और जिसको आप सुन कह रहे हो वो ठेली नहीं है, लेकिन क्या कर दिया? उनका तादात्म्य करके बोल दिया कि तू ठेली है। तू क्या है? ठेली है। तो ये क्या है? अविवेक। ये क्या है? विवेक नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है, इंद्रिया है, ये क्या है? गुण है। और इन गुणों का जो विषय रूपी गुण है, उनके साथ जो संबंध है वो क्या है? कर्म है। वो क्या बतलाया था? वो कर्म बतलाया था। तो गुण और कर्म के जो विभाग को नहीं जानता तो वो क्या होता है? गुण कर्म सुसज्जते। गुण और कर्मों में आसक्ति वाला हो जाता है। तो ऐसा जो आसक्ति वाला है ना गुण कर्मों में, गुण और कर्मों में जो आसक्त है, उस आसक्त को, क्योंकि वो तो कर्म फल को ही देखता है, उसकी दृष्टि किस पर है? ऐसा प्रकृति के गुण से सम्मोहित है ना वो। प्रकृति के गुण से, गुण माने फल, फल माने विषय, उनमें विषयों में जो सुख, ये सब गुण में ही आ जाएंगे। तो जो फल में सम्मोहित बुद्धि वाला, प्रकृति का जो गुण, वो क्या? जो भी सफलता है वो भी क्या है? प्रकृति के गुण है ना। जो भी जीत होना है, सफल हो जाना है, अनुकूल वस्तु की प्राप्ति हो जाना है, वो भी क्या है? प्रकृति का गुण ही है ना। तो प्रकृति के गुण अर्थात कर्म फल में जो आसक्ति वाला है, कर्म फल के वासना से जो सम्मोहित है, ऐसा जो व्यक्ति है वो गुण कर्म सुसज्जते, गुण कर्म में आसक्ति करता है, आसक्ति उसकी होती है। तान अकृत्स्न विदः, वो क्या है? कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण को। कृत्स्न किसको कहते हैं? संपूर्ण को। और ऐसा जो संपूर्ण न जानने वाला, अर्थात अल्पविदः, थोड़ा जानता है। क्या जानता है? तान अकृत्स्न विदः, जो थोड़ा जानने वाला है। मंदान, कैसा है वो बेचारा? मंद है। कैसा है वो? मंद बुद्धि वाला है, क्योंकि विभाग को नहीं समझ रहा है ना। समझ आ रही है? गुण कर्म के विभाग को नहीं जानता और इसीलिए फलासक्ति वाला है। ऐसा जो केवल कर्म करना जानता है फल प्राप्ति के लिए। हाँ, वहाँ नहीं लिख रहा है कुछ। जो केवल कर्म करना जानता है फलासक्ति से युक्त हो करके, तो उसको कहा है अकृत्स्न विदः, थोड़ा जानने वाला। केवल ये जानता है कि ये कर्म करेंगे इनसे ये फल प्राप्त होगा। उसको ये नहीं पता है कि कर्म करने वाला कौन है, कर्म करने वाला कौन है और क्या फल प्राप्त होता है, वो फल क्या है। तो सब कुछ तो प्रकृति के गुण ही है।
सब कुछ क्या है? कर्म करने वाला कौन? ये भी प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति के ही कर्म हो रहे हैं, और जो फल मिलते हैं वो भी क्या है? वो भी सब प्राकृतिक ही है, प्रकृति से ही जन्य है, प्रकृति के गुणों से ही जन्य है। ये तो हुआ कृत्सनविद, मतलब संपूर्ण जानने वाला। और जो अकृत्सन विद है वो केवल जो फलाशक्ति से युक्त होकर कर्मों में प्रवृत्त है, बस। तो ऐसे अकृत्सन विद मंद को कृत्सन भिन्न विचालयेत्, जो संपूर्ण रहस्य को जानने वाला है वो उसको क्या करे? विचलित न करे, उसको विचलित ना करे, बल्कि उसको क्या है? कर्मों में ही प्रवृत्त कराए। क्या करें? कर्मों में ही प्रवृत्त कराए। कैसे प्रवृत्त कराए? कि भाई शुभ कर्म कर, सत्कर्म कर। पहले क्या करें? सत्कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा तो उसकी बुद्धि का मार्जन होगा, उसके हृदय का मार्जन होगा। तब उसको धीरे धीरे जो कर्म का रहस्य है, गुणों का रहस्य, तब उसके सामने प्रकट करे। जो अत्यंत, अब जैसे मान लीजिए कोई डाकू है, क्या करता है? वो चोरी करता है। उसको बताए तू थोड़े ही चोरी करता है, ये तो शरीर के द्वारा, और जो मतलब शरीर रूपी प्रकृति का गुण, इस प्रकृति के शरीर रूपी गुण के द्वारा, देख, शरीर के पैर रूपी गुण के द्वारा तू चलता है, हाथ रूपी गुण के द्वारा तू मारता है, हाथ रूपी गुण के द्वारा तू छीनता है, जो छीनने वाली चीज है वो भी गुण है, जिसको मारा गया है वो भी गुण है, तू तो करता नहीं है, तो वो कहेगा महाराज बड़ी कृपा करी, पाप से बचा दिया, अब तो छूट मिल गई, अब क्या चोरी करने की है और सर फोड़ने की छूट मिल गई। तो ऐसों को नहीं समझाना है, उसको पहले क्या बताए? उसको बताए कि भाई सत्कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, अन्यथा तू पाप में डूब जाएगा, अन्यथा तू नरक में जाएगा। जब वो सत्कर्म करने लगे, शुभ कर्म में उसकी क्या हो जाए? प्रवृत्ति हो जाए, प्रीति हो जाए, तब उसके सामने ये गुण और कर्म का विभाग प्रकट करना चाहिए। समझ आई बात? नहीं आई? नहीं, रावण जैसा जान लेगा, क्या जानेगा? जैसे हिरण्यकशिपु था ना, तो क्या वो नहीं जानता था वेदांत, उसने श्रवण नहीं किया था, किया था, और उसने श्रवण किया था कि ये शरीर ही आत्मा है, ये शरीर ही क्या है, कि शरीर को पुष्ट रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, इसके द्वारा विषयों का सेवन करो और अपने सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखो, और बाकी तो सब क्या है, बस मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, हैं? गंदे पात्र में डाला गया था ज्ञान, इसलिए दूध डाल दिया तो क्या बन गया? हैं? शक्ति जो है, शक्ति तो वही है, दुष्ट के अंदर भी है, सज्जन के अंदर भी है। सज्जन के शरीर की जो शक्ति है वो किस लिए है? दूसरों की रक्षा के लिए। और दुष्ट के शरीर की जो शक्ति है वो किस लिए है? दूसरों को, शक्ति तो शक्ति ही है, लेकिन वही शक्ति सज्जन के पास आई तो उसने सेवा में लगा दी, और वही शक्ति दुष्ट के पास आई तो उसने क्या किया, है ना? तो इसलिए जो ये बात बतला रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के द्वारा जो सम्मूढ़ है, सम्मोहित है, वो गुण कर्म सुसज्जते, गुण कर्मों में जो आसक्त हो जाता है, जो आसक्त होता है फल के कारण से, इसलिए आसक्त है वो फल की तृष्णा के कारण से। तो ऐसा जो अकृष्ण विदा, तो उसको तो संपूर्ण अज्ञानी कह सकते थे ना, तो संपूर्ण अज्ञानी क्यों नहीं कहा? संपूर्ण अज्ञानी क्यों नहीं कहा?
संपूर्ण अज्ञानी इसलिए नहीं कहा है क्योंकि इतना तो ज्ञान उसको भी है कि ये कर्म करने से ये फल मिलता है। इतना कर्म उसको भी पता है कि दूसरों का ये ऐसे ऐसे चोरी करने से क्या मिल जाता है, धन मिल जाता है। तो इतना तो उसको भी पता है ना, तो इसलिए उसको संपूर्ण अज्ञानी नहीं कहेंगे। संपूर्ण अज्ञानी तो वो है कौन, जिसको कुछ बोध ही नहीं रहा है, जिसको कोई बोध ही नहीं है, कर्म में जिसकी प्रवृत्ति ही नहीं है, जो अकर्मण्य आलसी है, प्रमादी है, वो क्या है, वो तो बिल्कुल ही मूढ़ है। लेकिन ये क्या है, अकृत्स्न वेदा माने अल्प जानने वाला है। तो ऐसे थोड़े जानने वाले को, मंद को कृत्सन वित न विचालयेत, जो संपूर्ण वेदता है वो उसको विचलित न करे, बल्कि क्या करे, उसको कर्मों में ही लगाए कि कर्म करो, शुभ कर्म, सत्कर्म, सेवा करो, तो उसको अभी विचलित न करे। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई समझ लेना, क्योंकि समझने के है, खाली अर्थ से नहीं, भाव समझना जरूरी है, नहीं अर्थ तो सीधा ही हो जाता है। आगे बताएं क्या भाव समझ में आया? चलो आगे देखो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अच्छा जी, अब तक क्या बतलाया है? देखो ये भिन्न भिन्न थोड़ा विचारने की बातें हैं, ये भिन्न भिन्न विधियां हैं। भिन्न भिन्न क्या है? ये विधियां है। पीछे जो कर्म, ये कर्मयोग की विधियां हैं। पीछे जो कर्म योग बतलाया, समता में स्थित होकर फल की तृष्णा के त्याग पूर्वक कर्म करे, ये बतलाया। उसके पश्चात फिर बताया कि कर्म करे तो कैसे, यज्ञ रूप कर्म करे। पहले किस प्रकार की भावना थी, है कर्मयोग के अंतर्गत, लेकिन अब इनको चार विभिन्न जो है, ये मैं अपने विचार बता रहा हूँ, तो ये 4 कोटि का हो जाएगा कर्मयोग भी। पहले वाला समझ आया, समता में स्थित होकर फल की तृष्णा के त्याग पूर्वक जो कर्म में प्रवृत्ति है, एक तरह का कर्मयोग वो हुआ। ठीक। दूसरी तरह का कर्मयोग क्या बताया है कि अपने कर्म को यज्ञ बना ले। क्या बताया? अपने कर्म को यज्ञ रूप बना ले। तो वो समझा दिया था। क्या समझाया था? कि प्रजापति ने प्रजा के सहित यज्ञ की सृष्टि की और इनसे कहा कि तुम लोग इनसे क्या करो, वृद्धि को प्राप्त करो। और वहाँ पर बता दिया है यज्ञ के लिए किया हुआ जो कर्म है वो क्या है, बांधता नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाए वो बांधता नहीं है, और जो यज्ञ से भिन्न कर्म किया जाता है वो बांधता है। दूसरी तरह का कर्मयोग ये सब चिंतन करने, विचार करने से पता लगती है। अब तीसरी तरह का कर्मयोग अभी आपको बतलाया है। क्या बताया है? कि भाई समस्त जो कर्म हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? गुण ही गुणों में व्रत रहे। ऐसा गुण और कर्म के विभाग को जो जानने वाला है, तो ये क्या हुआ, ये तीसरी तरह का कर्मयोग हो गया। ठीक। अब चौथी तरह का सुन लो। चौथी तरह का क्या है? जो ईश्वर को अर्पित कर दिया। जैसे मालिक के लिए नौकर करता है,
मालिक ने कहा नौकर को कि उसको एक डंडा मार के आ, क्या कर, उसको एक डंडा मार के आ। नौकर पकड़ लिया कि भाई क्यों मार रहा था? क्या महाराज मालिक ने कहा था। किसने कहा था? दोष किसका होगा? नौकर का है मालिक का है? मालिक का है ना, क्योंकि वो तो उसका सेवक है, नौकर है। तो ये चौथी तरह का कर्मयोग है। समझ आए? हाँ, तो महात्मा लोग चिंतन करते हैं ऐसे। देखो आगे, तो मयि इसका बोल दिया, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिः निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मयि माने मुझ, जो सर्वात्मा, जो सबका आत्मा हूँ मैं जो सर्वात्मा ईश्वर हूँ, उस ईश्वर के में ही सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, समस्त कर्मों को उसके ही, उसमें ही त्याग करके। समझ आए? समस्त कर्म फल अलग बात आएगा। देखो वहाँ कर्म अलग है, कर्म फल अलग है, और यहाँ पर कर्म कह दिया है ना, तो इसके साथ फल भी चला गया। समझ आ गया? ये गीता जी के 12वें अध्याय में बतलाएंगे सब। वहाँ पर 7 सीढ़ियाँ बतलाएंगे। क्या बताएंगे? साधक की पात्रता के अनुसार 7 साधन बतलाएंगे। पूरा का पूरा पैड़ी, यहाँ इस पे चलो, फिर इस पे चलो, फिर इस पे चलो, फिर इस पे चलो, फिर इस पे चलो, और पहुँच गए। तो ये 7 पैड़ियाँ जो है वो 12वें अध्याय में आएगी कि भाई तू मेरे लिए कर्म कर ले, ये भी नहीं कर सकता तो मेरे फल को मेरे को समर्पित कर दे, हैं, ये भी नहीं कर सकता तो शुभ कर्म ही कर ले, क्या ये भी नहीं कर सकता तो डूब के मर जा, है ना। तो वहाँ 7 तरीके बताएंगे। यदि तू शुभ कर्म भी नहीं कर सकता ना, फिर तो डूब के मर, सकाम शुभ कर्म ही कर ले। बताएंगे वहाँ कि निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर, वो नहीं हो सकता जी मेरे से, तो वो नहीं हो सकता तो तू क्या कर ले, सगुण का कर ले, सगुण ब्रह्म का कर ले। क्या वो भी नहीं हो सकता मेरे से, तो तू ऐसा कर कि मेरे को समर्पित करके कर्म कर दे। क्या ये भी नहीं हो सकता मेरे से, तो क्या चल तू ऐसा कर फल को मेरे को समर्पित कर दे। क्या ये भी नहीं हो सकता मेरे से, चल तू ऐसा कर तू सकाम भाव से ही कर्म कर ले लेकिन शुभ कर्म कर ले। क्या ये भी नहीं हो सकता तो फिर डूब कर मर जा, फिर जीने का लाभ क्या है। यदि तू शुभ कर्म भी नहीं कर सकता, सकाम भाव से भी नहीं कर सकता, फिर जीवन जीने का लाभ क्या है। तो इस तरह से वहाँ पर ये सब बतलाएंगे, वहीं विषय होगा तो वहीं बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये सब विचारने से ही पता लगते हैं। तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, तो संपूर्ण कर्म तू मुझ में ही समर्पित करके, एक तरह से उन समस्त कर्मों का मुझ में ही त्याग करके। त्याग से अभिप्राय जैसे दाता क्या करता है, दान देने वाले ने क्या किया, त्याग कर दिया। तो त्याग करने का मतलब क्या है, समर्पित कर दिया। क्या किया है, यजमान ने पुरोहित को दक्षिणा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। मतलब यजमान ने पुरोहित को दक्षिणा समर्पित कर दी। तो ऐसे तो क्या कहते हैं, अध्यात्म चेतसा। तो इस प्रकार अध्यात्म चित्त से। अच्छा, अब शब्द आ गया अध्यात्म। अब अध्यात्म का कोई एक ही अर्थ होता है क्या, भिन्न भिन्न प्रसंगानुसार अर्थ होते हैं। समझे, वो जो 15वें अध्याय में आया है ना, अध्यात्म नित्या और ये अध्यात्म चेतसा एक नहीं है, ये अलग अलग है। समझे। और जो ये अध्यात्म शरीर के लिए भी अध्यात्म आता
हैं, और शरीर में जो होने वाले हैं या रहने वाले उनके लिए भी अध्यात्म आता है, हैं? तो शरीर में और जो मन में होने वाले विचार आदि है, हृदय के जो भाव है, उनके लिए भी अध्यात्म आता है। नहीं, जैसे कोई कहे पानी से उत्पन्न होने वाला, तो उसको क्या कह देंगे? पंकज कह देंगे या जलज कह देंगे। वो चीज़ें वैसे तो कमल मान लेते, लेकिन क्या कमल ही है? कीचड़ नहीं होते हैं? तो क्या और मछलियाँ नहीं होती? तो क्या और जीव जंतु नहीं होते? तो वो सब अर्थ लग जाएंगे। यदि ये कह दिया है कि जलज, जल से उत्पन्न होने वाला, वारिज, वारी से उत्पन्न होने वाला, तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो वैसे ही कह दिया अध्यात्म, तो अध्यात्म का भिन्न भिन्न प्रसंगानुसार, ये प्रसंग के अनुसार अर्थ ध्यान आते नहीं है। और ध्यान तो कहाँ से आए, पता समझते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता। तो लेकिन यहाँ अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यहाँ इतना ही है कि चित्त में, समझ लो, मानी लिख रहा, चित्त में कर्म करते हुए ईश्वर के प्रति जो समर्पण का, कर्मों को ईश्वर के प्रति जो समर्पण का भाव है, वही अध्यात्म है। यहाँ पर अध्यात्म से मतलब यहाँ चेतन आत्मा से नहीं है, समझ आया? तो अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म इस चित्त से युक्त होकर, कौन से अध्यात्म से? कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ, ये ईश्वरार्थ कर रहा हूँ। जैसे नौकर के मन में भाव रहता है कि ये जो मैं नोट गिन रहा हूँ किसके हैं? ये जो मैं बस सामान बेच करके, और ये मैंने इससे जो धन लिया है वो अपनी जेब में डालने के लिए, या किसका है? उसको भाव नहीं है ना? तो वही अध्यात्म है। तो इसी प्रकार साधक जो कर्मयोगी है, अज्ञानी कर्मयोगी जो साधक है, वो ईश्वर के प्रति कर्मों को समर्पित करता हुआ, ये भाव चित्त में रखना, यही क्या है? अध्यात्म चेतसा। तो अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अध्यात्म चित्त से युक्त हुआ अर्थात मुझ ईश्वर के लिए ही समस्त कर्मों को समर्पित करके, आगे और बता रहे पूरा स्वरूप। लोग करते हैं ना, कह तो देते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, कह देते हैं, लेकिन देते कुछ भी है क्या? हैं? देते कुछ भी नहीं है। देने का भाव कुछ होता ही नहीं है। भाव होता है लेने का, अगले को बहका करके ले लो सब कुछ, हैं? कि ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, पर ऐसा करो आप तन भी दे दो और मन भी दे दो और धन भी दे दो। यही होता है ना भाव। जितने ही आरती करने वाले हैं उनका तन देने का भाव रहता है, या मन देने का भाव रहता है, या धन देने का भाव रहता है? क्या भाव क्या रहता है? हमारे तन को और मजबूत बना दें, हैं? हमारे मन को और शक्ति दे दें, और हमारे धन को और बढ़ा दें। ये भाव रहता है या देने का भाव रहता है? लेने का रहता है, देने का? लेने का रहता है। हाँ, तो इसीलिए बतला रहे हैं कि ऊपर से तो भावना तो कर ले, ये क्या कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जैसे नौकर क्या करें? कर्म तो कर रहा है मालिक के लिए, लेकिन वो जो फल है ना, वो कहाँ डाल रहा है? तो वो क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ, नहीं हुआ? तो इसलिए आगे बता रहे, सावधान कर रहे हैं। निराशी निर्ममा भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः, निराशी भूत्वा, आशा का परित्याग करते, है ना? आशा का परित्याग। जब ईश्वर के लिए कर्म कर रहा है तो आशा, फल की आशा होगी,
या किसी भी प्रकार की आशा होनी चाहिए? क्यों जी? जब वो कर्म ही किसके लिए कर रहा है? ईश्वरार्थ कर रहा है। तो निराशी और निर्ममः, ममता तो नहीं होनी चाहिए ना फिर, या होनी चाहिए? ममता हो गई तो फिर ईश्वर के लिए कहाँ हुआ? यदि आशा हो गई और ममता हो गई तो फिर वो जैसे नौकर के द्वारा किया जाने वाला कर्म वो फिर मालिक का नहीं हुआ ना, वो तो नौकर का ही हो गया। आशा यदि है और ममता यदि है, और तीसरा और गिना दिया विगत ज्वरा। और क्या बता रहे हैं? विगत ज्वरा हो करके, मतलब किसी प्रकार का उसमें जो भी फल हो या जो भी परिस्थिति बने उसमें संताप को प्राप्त ना होना विगत शोक। शोक होगा क्या? यदि फल के लिए करेगा तो शोक होगा ही। आशा लेके करेगा तो ममता होगी ही, ममता होगी ही तो फिर तो संताप भी होगा ही होगा। नहीं होगा, आशा के अनुसार फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? संताप होगा नहीं होगा। लेकिन जो ईश्वरार्थ, जैसे लाभ हो जाए या हानि हो जाए, नौकर को तो क्या मतलब है? यदि इस बार मालिक ने करोड़ कमा लिए और अगली बार मालिक ने जो है वो 10 लाख ही कमाए, नौकर को फर्क पड़ता है क्या? उसको कहता है मेरे को तो अपनी वेतन से मतलब है, मेरे को तो अपने मेहनत आने से मतलब है ना। उसको तो कोई ये तो है नहीं कि हाँ अब आजकल तो चल गया, आजकल तो बड़ी लालच की तरीका चल गया है ना, बोनस, ये क्या है? हैं? रिश्वत। क्यों? क्योंकि अकर्मण्य हो गए ना, लालच देना पड़ता है। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम करोगे तो हाँ, तो ये लालच देना पड़ा क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहे, इसलिए बोनस आदि की प्रक्रिया चलानी पड़ी। नहीं पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या था कि भाई आपका ये पारिश्रमिक होगा तो यही होगा, है ना। वो बात अलग है कि प्रसन्न हो करके मालिक जो है उसको कुछ भी दे, लेकिन वो बोनस नहीं गिना जाएगा और वो एक उसके हिसाब से भी नहीं होगा, उसका कोई पैमाना नहीं होगा, वो तो एक खाली प्रशंस। लेकिन यहाँ तो पैमाना क्या है? काम पैमाना है ना बोनस में। तो काम कम तो बोनस कम, और काम ज़्यादा तो बोनस ज़्यादा। तो वहाँ तो क्या है? गड़बड़ है नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। समझ आया नहीं आया? हाँ, देख लीजिए। तो मेरे में ही समस्त कर्मों को संन्यास करके, माने त्याग कर, माने समर्पित करके, और इसी अध्यात्म चित्त से हुआ मेरे अर्पण ही कर्म करता हुआ, मदर्थ मेरे लिए, ईश्वर के लिए ही कर्म करता हुआ, निराशी ही, कोई आशा नहीं, निर्ममः, कोई ममता नहीं, और विगत ज्वरः, फिर क्या है? आशा नहीं, ममता नहीं, तो विगत ज्वर तो अपने आप ही रहेगा, संताप होगा क्या फिर? हैं? हो ऐसा विगत ज्वरा भूत्वा, ऐसा हो करके युद्धस्व, युद्ध करो। क्या करो? किसको कह रहे हैं? तुम लोगों को नहीं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। तुम लोगों को कह रहे हैं स्व, बताएंगे आगे, स्व कर्तव्य कुरु, अपने कर्तव्य को, या स्वधर्म पालनम कुरु, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। आपको तो ये उपदेश। अर्जुन का वहाँ क्या कर्तव्य है? ये तो है नहीं कि भाई अब तुम समाधि लगाओ युद्ध के मैदान में बीचों बीच बैठ करके, ऐसा। युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, क्षत्रिय वो है, स्वार्थ उसमें नहीं है, धर्म का पालन कर रहा है, धर्म रक्षा के लिए, तो उसको युद्ध करना ही चाहिए। यही है ना।
तो इसी बात को बतलाने के लिए कहते युद्धस्व, कि तुम क्या करो, युद्ध करो। समझ आई बात नहीं? क्या करो? युद्ध करो। युद्ध ही वहाँ पर अर्जुन का कर्तव्य है। तो ये समझ लें, निराशी निर्ममः विगता ज्वरः भूत्वा, आशा का त्याग करके, ममता का त्याग करके, संताप का त्याग करके और युद्ध कर। अब कैसे करना है युद्ध? ईश्वर के लिए। किसके लिए युद्ध कर? किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए नहीं। और यदि तू युधिष्ठिर के लिए भी कर रहे तो भी ठीक है, अपने लिए मत कर। अपने इसमें अहंकार को, अपनी वासना को, अपनी कामना को मत घुसा, क्योंकि दूसरों के लिए किया हुआ वो तो पीछे बता ही दिया, यज्ञ है। क्या है? यज्ञ रूप बतला दिया है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे ईश्वर के लिए तू युद्ध कर। किसके लिए कर? ईश्वर के लिए, क्योंकि मेरे को ये कर्तव्य से प्राप्त है। ये समझ लेना, ये बलि चढ़ाना ईश्वर के लिए वो नहीं है। आप ये भी समझ लेना बात, जो शास्त्र के द्वारा स्वधर्म स्व आश्रम रूप से जो कर्म विहित है, उसी कर्म को ईश्वर के लिए कर। जी मैं तो कर्म कर रहा हूँ, बलि चढ़ा रहा हूँ, किसके लिए? ईश्वर के लिए। ये सब जो है ना, ये जो विषयी स्वाद लोलुप लोग थे, उनकी निकाली हुई ये परंपरा थी। पता नहीं कहाँ से निकाल ली है। स्वाद के चक्कर में इतनी मलिन बुद्धि, इतनी क्रूरता। जितना दूसरों को, पशु को मारने में ताकत लगा रहे, इतना अन्न उपजाने में लगा लेते तो भूखा मरता कोई। ये क्या है? ये दुष्टता है। ये जो बलि प्रथा चलाई है, पीनी तो खुद को है, क्या भगवान को भोग लगा दी। क्या भगवान को भोग लगा के सब क्या हो गया? प्रसाद। पीना किसको है? स्वयं को। और क्या भोग लगा दिया, प्रसाद हो गया। वैसे ही करते थे वो भी। क्या ये प्रसाद? ये मांस नहीं है, ये क्या है? प्रसाद है। बताइए, कमाल है। तो इसीलिए यहाँ ये बात समझ लेना, आशा ममता और संताप रहित होकर शास्त्र विहित जो स्वकर्तव्य है उसका पालन कर। किस लिए? ईश्वर के लिए। समझ आया? ईश्वर के नौकर के समान काम कर। कई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है? कि मालिक है, कि नौकरों की बड़ी मौज है। तुम भी नौकर बन जाओ, तुम भी क्या तो कहीं बन जाते हैं। ये समझते हैं कि सब कुछ किसका है? तो गुरु जी का है, तो मैं तो उनका सेवक हूँ। कई लोग समझते हैं जिसकी जैसी भावना हो, ये तो ईश्वर का है सब कुछ, मैं तो केवल एक कर्म जो भी मेरे सामने आएगा उस कर्म को मैं तो कर देता हूँ। सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर के लिए ही। ये फैक्ट्री किसकी है? ये सब गुरु जी की है। तो इस भाव से ये भी एक कर्म योग का स्वरूप है। चौथा स्वरूप जो बताए थे ना, ध्यान रख लेना। समय तो नहीं भाग रही, भाग गया है तो ये कैसे भाग गया? तो इसको बाकी का विचार कल ही कर लेंगे। समझ आ गई ये बात? क्या समझ आया? कि मुझ में ही समस्त कर्मों को समर्पित करके और इसी अध्यात्म, इसी भावना से युक्त हुए चित्त के द्वारा कर्म करना है। ईश्वरार्थ और आशा से रहित, ममता से रहित और संताप से रहित होकर युद्धस्व, हे अर्जुन खड़ा हो और युद्ध कर। इतना सुंदर कर्म योग, क्योंकि कर्म योग ही द्वार है। प्रथम द्वार क्या है? मुक्ति का, कल्याण का, कर्म योग। क्योंकि यही हमारे हृदय में
ज्ञान की पात्रता का संपादन करता है, इस योग्य बनाता है कि हम ज्ञान के श्रवण के अधिकारी बन सके, जिससे कि मनन निधिध्यासन होकर तत्वनिष्ठा को प्राप्त कर सके। समझ आए? हाँ, इसका किसी भी महापुरुष ने अपलाप नहीं किया, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। रमण महर्षि भी निष्काम कर्म को, जबकि उनका क्या था, सीधा का सीधा ब्रह्म ज्ञान, मैं कौन हूँ, केवल यही ध्यान, यही चिंतन, यही स्मरण, इसी में खो जाओ। लेकिन वो भी निष्काम कर्म योग की यथा समय यथा पात्र देख करके उपदेश करते थे कि निष्काम भाव से कर्म योग करो, तभी आपका चित्त इसमें ठहर पाएगा, अन्यथा नहीं ठहरेगा। तो आज इतना ही। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।